नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो चुकी हूँ। ये ज्योमेट्रिकल शेप का पार्ट 3 है एंड आज की वीडियो में मैं आपको कुछ 2 डायमेंशनल शेप्स के बारे में और कुछ 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में बताऊँगी। 2 डायमेंशनल में जो रह गए हैं लाइक हेप्टागॉन, ऑक्टागॉन, नुना और डेकागॉन, और 3 डायमेंशनल में मैं 2 ही बताऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में 3 डायमेंशनल में मैं क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में बताऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो ज्योमेट्रिकल शेप 2 डायमेंशनल में रह गया है वो है हेप्टा। आपको मैंने पेंटागन एंड हेक्सागन और बाकी जो इसके प्रीवियस के ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड स्क्वायर, ये सब के बारे में मैं पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं उसके आगे का हेप्टा, हेप्टा मीन्स जैसे हेक्सा मीन्स 6 वैसे हेप्टा, हेप्टागॉन, हेप्टा मीन्स 7 जिसके 7 साइड्स होते हैं। ठीक है, तो 7 साइड्स 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो ये 7 साइड्स हुए, तो इसको कहेंगे हम हेप्टागॉन। और हेप्टागॉन में साइड्स हो गए 7 एंड इसके वर्टेक्स कितने हो गए? वर्टेक्स भी 7 ही होंगे, काउंट कर सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7। तो हेप्टागॉन में हेप्टा मीन 7, जिस भी शेप के 7 साइड्स होते हैं उसको हम हेप्टागॉन कहते हैं। उसमें 7 साइड्स होते हैं, 7 वर्टेक्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है ओक्टा, ओक्टागॉन। ओक्टा मीन्स 8, जिसकी जिस भी शेप की 8 साइड्स होते हैं, 8 साइड्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या हो गया? ओक्टागॉन, मतलब 8 साइड्स होते हैं। तो इसमें क्या हो गया? साइड्स 8 एंड वर्टेक्स भी 8 ही होंगे। काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बनाते हैं हम नोना, नोना गॉन। नोना गॉन उसको कहते हैं जिसकी 9 साइड्स होते हैं। तो 9 साइड्स आप बना लो, बना सकते हैं ऐसे 1 फिर 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 नोना गॉन हो गए, यानी कि जिसके साइड्स साइड्स 9 होते हैं एंड वर्टेक्स भी 9 ही होंगे। ओके, अब हम पढ़ते हैं डेका, डेकागॉन। डेका मीन्स 10, जिसके 10 साइड्स होते हैं। आप जिस तरीके से 9 बनाया उस तरीके से 10 भी बना लेंगे। 1 2 3 फिर 4 5 6 फिर इधर 7 फिर 8 9 10, कुछ इस तरीके से जिसके 10 साइड्स होते हैं। ये मैंने पहले से बना रखा है। ये डेकागॉन, इसको बनाने में थोड़ा मैंने पहले से थोड़ा वर्कआउट किया था, क्योंकि 10 साइड्स को थोड़ा, ये देखो जब मैं समझा रही हूँ तो कैसा बना है, तो मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ कि जिसके 10 साइड्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये डेकागॉन है जिसके 10 साइड्स होते हैं एंड इसके वर्टेक्स भी 10 होंगे। तो साइड्स भी डेकागॉन के 10 होते हैं एंड वर्टेक्स भी 10 होते हैं। तो ये 2 डायमेंशनल में हमने पढ़ लिया मोस्टली शेप्स के बारे में। अब हम
3 डायमेंशनल में पढ़ते हैं। 3 डायमेंशनल में मैं आज जो कवर करूँगी वो क्यूब एंड क्यूबॉइड को ही करूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्यूब, अभी क्यूब में 3 डायमेंशनल में फेसेस भी आ जाते हैं। ओके, अब जैसे कि हम क्यूब लेते हैं, क्यूब हम डाइस जो होता है जिससे हम लोग लूडो खेलते हैं ना, वो जो डाइस होता है वो क्यूब है। ये क्यूब क्यूब शेप में होता है वो। तो अब देखो ये क्यूब में बनाती हूँ, ये 3 डायमेंशनल है। ये क्यूब में क्या होता है, ये सारे जो साइड्स, ये जो सारे एजेस है ना, ये सारे सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए जैसे स्क्वायर में क्या होता था, सारे साइड्स इक्वल होते थे ना, वैसे ही इसमें सारे साइड्स, इसमें जो सारे एजेस होते हैं ये सारे इक्वल होते हैं, मतलब इक्वल लेंथ के होते हैं। ये भी अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2, 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 ये भी 2। ओके, तो सारा सेम लेंथ का होता है। तो क्यूब में जो फेसेस, इसमें अब 3 डायमेंशनल में फेसेस आ जाते हैं। फेसेस कितने होते हैं, तो इस रबर को ही देखते हैं। वैसे तो ये क्यूबॉइड शेप में है, बट हमें क्यूब और क्यूबॉइड दोनों के जो फेसेस होते हैं वो सेम ही होते हैं। तो फेसेस के लिए हम इसका सपोर्ट ले सकते हैं जानने के लिए। तो देखिए इसमें फेसेस कितना है, 1, फिर 2, 3, फिर इस साइड 4, 5 एंड 6। तो फेसेस मतलब जो सामने से दिख रहा है, ये फेसेस, ये ये फेस, ये फेस है ना। तो फेसेस कितने हैं क्यूब के, 6। ओके, एंड एजेस, ये दिस वन, दीज आर एजेस, लाइक इसमें आप देख सकते हैं ये जो है ये एजेस कहते हैं इसको, ये सारा एजेस है। एजेस काउंट करते हैं, एजेस क्यूब एंड क्यूबाइड दोनों का सेम ही होता है। तो 1, ये 1, 2, 3, 4। ओके, फिर यहाँ से 5, 6, 7, 8। अब इसको जस्ट अपोजिट कर लेते हैं, 9, 10, 11, 12। तो एजेस कितने हो गए, 12। तो क्यूब के एजेस 12 होते हैं। अब हम देखेंगे कि क्यूब में वर्टेक्स कितने होते हैं। वर्टेक्स मतलब कॉर्नर, जहाँ पे दो लाइन जो है वो मीट करती हैं और कोई एंगल बनाती हैं, तो उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। तो वर्टेक्स कितने हैं, वर्टेक्स भी काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4। ओके, 1, 2, 3, 4। अब इसको उल्टा कर लेते हैं और फिर हम काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4। तो 4 + 4, 8। तो इसमें वर्टेक्स कितने हुए, 8 हुए। तो क्यूब में वर्टेक्स हो गए 8। ओके, अब हम क्यूबॉइड को देखते हैं। तो क्यूब एंड क्यूबाइड दोनों के जो फेसेस, एजे एंड वर्टेक्स एक ही होता है। बस क्यूब एंड क्यूबाइड में फ़र्क इतना ही है कि क्यूब के जितने भी एजेस होते हैं ना, वो सभी सेम लेंथ के होते हैं। ओके, लाइक डाइस। और क्यूबाइड में क्या होता है, आप देख सकते हो, ये दिस इज इन क्यूबॉइड शेप। ओके, तो इसमें जो एजेस होते हैं वो सारे इक्वल नहीं होते। आप देख सकते हो इस तरीके का होता है वो, क्यूबॉइड इस तरीके का होता है। इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है क्यूबॉइड। इसमें सारे एजेस सेम नहीं हैं, अलग अलग एजेस हैं। ये और ये सेम है, 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 लेकिन सारे एजेस सेम नहीं है। तो दिस इज इन क्यूबॉइड शेप। लेकिन
अगर हम बात करें फेसेस की, एजेस की एंड वर्टेक्स की, तो क्यूब एंड क्यूबॉइड दोनों में सेम ही होता है। फेसेस की बात करें, अभी मैंने आपको सारा क्यूब में जो बताया है, ये क्यूबॉइड, ये तो क्यूबॉइड शेप का है ना, इसी को रेफरेंस लेकर के मैंने क्यूब के लिए फेसेस एंड एजेस एंड वर्टेक्स पता किया। तो बस क्यूबॉइड का तो उसी में इंक्लूड है, तो फेसेस वही हो गए, इसके लिए अलग से हमें इस देखने की आवश्यकता नहीं है। तो फेसेस 6 हो गए, ई डी, एजेस हो गए 12 एंड वर्टेक्स हो गए 8। ओके, तो आज हमने जो 3 डायमेंशनल में 2 शेप्स पढ़े, क्यूब एंड क्यूबॉइड, एंड 2 डायमेंशनल में पढ़े हेप्टागॉन, ओक्टागॉन, नोनागॉन एंड डेकागॉन। तो वो सब में हमने बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ी, लाइक नंबर ऑफ साइड्स एंड वर्टेक्स के बारे में, एंड क्यूब एंड क्यूबॉइड में भी। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी जो 3 डायमेंशनल जो ज्योमेट्रिकल शेप्स बचे हुए हैं उनको मैं बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।